ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ और मेरा डेजिग्नेशन मैनेजर है। फिर मैं किसी दूसरी कंपनी में जाता हूँ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाता हूँ और वहाँ पे उनको जाके बोलता हूँ कि भाई मैं आपकी कंपनी में एज अ क्या हूँ, तो वो मुझे बोलेंगे आप हमारी कंपनी में एज अ विजिटर है। तो वो जो डेजिग्नेशन में मैनेजर एज अ मैनेजर कैरी करता हूँ वो मेरी एक पर्टिकुलर कंपनी में है, मतलब वो मेरा लोकल डेजिग्नेशन है, सिर्फ मेरी कंपनी में ही उसकी उसकी वैल्यू है। लेकिन मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने एक पीएचडी की डिग्री ले ली है और अब मेरे नाम के आगे मैं डॉक्टर यूज़ करता हूँ। तो अब मैं मेरी कंपनी में भी जब अपना नाम लिखूंगा तो वो एज अ डॉक्टर सतीश लिखूंगा, और किसी और कंपनी में भी जब जाऊंगा तो वहाँ भी मेरा नाम एज अ डॉक्टर सतीश ही रहेगा, क्योंकि वो डिग्री जो मैंने हासिल की है वो मेरी ग्लोबल काम आएगी। तो वो हर जगह उसका सेम ही बेनिफिट रहने वाला है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने पहला एक कोड लिखा, डिम एक्स इज इक्वल टू डिम एक्स एज लॉन्ग, और फिर मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर ली एक्स इज इक्वल टू 10, और फिर डिबग डॉट प्रिंट किया, डिबग डॉट प्रिंट और एक्स। और एक चीज़ और कर लेते हैं, डिबग डॉट प्रिंट इसका जो वेरिएबल टाइप है वो भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन की, उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, उसके टाइप को प्रिंट किया। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये परफेक्ट मेरे को जो वैल्यू मैंने असाइन की थी 10 वो बता दिया, और जो 3 है लॉन्ग इंटीजर वो इसका वेरिएबल टाइप बता दिया। ओके, उसके इस बाद मैं एक और प्रोग्राम लिख लेता हूँ, सब न्यू वेरिएबल्स, और फिर मैं यहाँ पे एक्स को ना वैल्यू असाइन करता हूँ ना उसको डेटा टाइप असाइन करता हूँ और ना उसको डिक्लेयर करता हूँ, और सिंपली इसको प्रिंट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसको रन करता हूँ और इसने कंपाइलर एरर दे दिया कि आपने अब तो इस प्रोग्राम में इस वैल्यू को कोई डेटा टाइप भी नहीं दिया। फिलहाल के लिए मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट हटा लेता हूँ। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्रोग्राम रन हुआ, डिबग डॉट प्रिंट में 0 आ गया क्योंकि मैंने कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं की थी, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ खत्म, कोई इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक हमारा डेटा टाइप है वीबी एम्प्टी, यानी कि आपने इसको कोई वैल्यू ही नहीं असाइन की और ये एम्प्टी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। प्रिंट में तो कुछ आया ही नहीं, और जो वेरिएबल टाइप लिया वो वीबी एम्प्टी आया, तो आपने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ये तो हमारा लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक्स को डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन की, उसको प्रिंट किया। जैसे हमने बात की थी, मैं अपनी कंपनी में एज अ मैनेजर डेजिग्नेशन कैरी करता हूँ। दूसरी कंपनी में क्या, इस वाली कंपनी में तो ये कहते हैं कि भाई हम तो आपको जानते ही नहीं, आप हैं कौन, डेजिग्नेशन मैनेजर आपको कुछ मतलब नहीं रखता। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल का जो है कॉन्सेप्ट था। दूसरा हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिम एक्स एज लॉन्ग। मैंने सारे प्रोग्राम्स के ऊपर यहाँ पे डिम एक्स एज लॉन्ग लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे एक्स एज लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, न्यू वेरिएबल्स को कॉपी करता हूँ और इस प्रोग्राम के अंदर ही इसको कॉल करा देता हूँ कि जब ये प्रोग्राम के सारे लाइनें रन हो चुकी हों तो फिर आप इस लाइन को रन करना। तो ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम को रन करते करते जब यहाँ पे लाइन आएगी तो यहाँ पे स्विच कर जाएगा और यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ, एक लाइन बाई लाइन। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 10 असाइन की, डिबग डॉट प्रिंट किया, 10 हमारा यहाँ पे आ गया। इसका वेरिएबल टाइप हमने देखा तो वो हमको 3 आ गया जो लॉन्ग इंटीजर होता है। उसके बाद ये हमारी नई लाइन है कि आप इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक पे स्विच कर जाइए। ये स्विच कर गया प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले, और उसके बाद डिबग डॉट प्रिंट एक्स करता हूँ तो वापस से 10 आ गया और वेरिएबल टाइप 3 आ गया। तो ये आपने देखा कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल में जब हमने सारे प्रोग्राम्स के ऊपर इस वैल्यू को असाइन कर दिया तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी बनी रही। जैसे मैंने कहा था कि मैंने डॉक्टर की डिग्री ले ली है, मेरे आगे डॉक्टर सतीश लगता है, तो वो मेरी कंपनी में भी वैलिड है और बाहर की कंपनी में भी वैलिड है। तो ये हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। लोकल में सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम अपनी वैल्यू डिफाइन करते हैं, वहीं पे उसको यूज़ करते हैं और प्रोग्राम ख़त्म होते ही वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो रन करता ही है, बाकी उस प्रोग्राम के अलावा भी उसका जहाँ पे भी रेफरेंस लिया जा रहा है उस वेरिएबल का, वहाँ पे भी वो काम करता है।
तो ये हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। ये एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और एग्जांपल्स मिल जाएंगे।